अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मिसेस सीमा और हम फंक्शनल एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट नॉर्म्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर्स पे बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और आपका रिवॉर्ड यही होता है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट नॉर्म्स। हम थ्योरम प्रूव करेंगे एक, जिसमें हम 2-3 नॉर्म्स को इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट नॉर्म्स क्या है। लेट एन बी अ लीनियर स्पेस। अब लीनियर स्पेस के बारे में जो स्टूडेंट्स नॉर्म्स को पढ़ रहे हैं उनको लीनियर स्पेस के बारे में कॉन्सेप्ट होगा कि एन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लीनियर स्पेस है। सबसे पहले बेसिक चीज़ हमारे पास स्पेस होती है कि हम किस स्पेस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, एक लीनियर स्पेस है। एंड नॉर्म्ड ऑफ N1, नॉर्म्ड ऑफ 2 बी नॉर्म्स ऑन N। बिकॉज हमने इक्विवेलेंट नॉर्म्स शो करना है तो हमारे पास 2 डिफरेंट नॉर्म्स होंगी, तो ही हम उनको इक्विवेलेंट शो कर सकेंगे कि उनके आपस में रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने आपको पता है कि हम नॉर्म को इस तरह डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास 2 नॉर्म्स थी, तो हमने एक का नाम 1 रख दिया, एक का नाम 2 रख दिया, जस्ट उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और ये दोनों किस पे हैं, लीनियर स्पेस N पे। देन द नॉर्म्स 1 इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2, और इनको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इफ़ देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर, क्या कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी, यानी कि जो 1 है वो 2 के इक्विवेलेंट होगी अगर 2 नॉन ज़ीरो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हों, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर। उसकी बात पे गौर करें। इफ़ देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर, क्या कह रहा है कि नंबर्स जो होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे। मीन्स एक तो ज़ीरो कैंसिल हो गया इसमें से। दूसरा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, मीन्स नेगेटिव नंबर्स भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 सो ऑन। अल्फ़ा बीटा सच डैट, उसने जनरल नाम दे दिया है कि वो नंबर्स कौन से हैं, अल्फ़ा बीटा। इस तरह कि इन दोनों नॉर्म्स का x1 का और 2 का ये रिलेशन बन जाए कि जो एक नॉर्म है उसके साथ अल्फ़ा भी और बीटा भी, ये दोनों जो है दूसरी नॉर्म को मिड में ले। मीन्स ये एक दफ़ा उससे लेसर है, दूसरी दफ़ा उससे ग्रेटर है। अल्फ़ा नॉर्म्ड ऑफ x2 लेस दैन एंड इक्वल टू है नॉर्म्ड ऑफ x1 से, और फिर नॉर्म्ड ऑफ x1 लेस दैन है बीटा नॉर्म्ड ऑफ x2 से। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, यानी कि लीनियर स्पेस पे ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी हम नॉर्म्स लें, उनके लिए ये वाला रिलेशन हमारे पास डिफाइन हो रहा हो। सिंपल सी बात क्या है कि हमारे पास एक लीनियर स्पेस है n, उनके ऊपर 2 नॉर्म्स डिफाइन की हैं, और वो दोनों नॉर्म्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी अगर वहाँ पे 2 नंबर नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर इस तरह एग्जिस्ट करें कि वो एक नॉर्म के साथ वो जो है वो दूसरी नॉर्म को अपने मिड में ले। मीन्स एक दफ़ा उससे ग्रेटर है, एक दफ़ा उससे लेसर है। x2 नॉर्म जो थी अल्फ़ा के साथ एक दफ़ा इससे लेसर थी, दूसरी दफ़ा बीटा के साथ इससे ग्रेटर थी, यानी इन दोनों नॉर्म्स के दरमियान ये वाला रिलेशन डिफाइन हो जाए फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए। तो ये हम कह देते हैं इन दोनों नॉर्म्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। इस पे हम एक थ्योरम प्रूव कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। थ्योरम हमारे पास क्या है, द रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट टू अमंग द नॉर्म्स दैट कैन बी डिफाइंड ऑन अ लीनियर स्पेस एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमने ऊपर डेफिनेशन प्रूव की है उसी रिलेशन को कह रहा है कि बीइंग इक्विवेलेंट टू, जो नॉर्म्स के दरमियान इक्विवेलेंट का रिलेशन है, जैसे हमने नॉर्म 1 और नॉर्म 2 के दरमियान इक्विवेलेंस रिलेशन अभी पढ़ा है डेफिनेशन में, वो कह रहे हैं इस रिलेशन को क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसी पे आपको कोई थ्योरम भी आ सकता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करें नॉर्म्स के दरमियान। तो जब भी हमने नॉर्म्स के दरमियान रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो हमने 3 नॉर्म्स ले लेनी है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा लिखा है ताकि आपको ईजी रहे समझना। लेट x इज इक्वल टू एफ एन, ये एक सीक्वेंस की स्पेस हमने ले ली है। जैसे ऊपर हमने n एक लीनियर स्पेस ली हुई थी, तो यहाँ पे हमने एक स्पेस ली एफ एन, यानी कि उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, n टाइम। इसके हमने 3 नॉर्म्स ले ली। इस स्पेस में से हमने 3 नॉर्म डिफाइन कर ली। जिस तरह ऊपर हम पढ़ रहे थे कि लीनियर स्पेस n के ऊपर 2 नॉर्म डिफाइन की हुई थी, यहाँ पे हमने इस स्पेस पे 3 नॉर्म्स डिफाइन कर ली। नॉर्म्ड ऑफ x1, उसकी डेफिनेशन हमने ये रखी, मोड xi i इज इक्वल टू 1 to n। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि नॉर्म्ड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, लेकिन ये जब एलिमेंट्स पे आती है तो इसको हम नॉर्म्ड नहीं, मोड की सूरत में, कांस्टेंट पे, क्योंकि यहाँ पे f एक स्केलर था ना, स्केलर के एलिमेंट्स हैं x जो जितने भी हैं, तो स्केलर के एलिमेंट को हम नॉर्म्ड में नहीं बल्कि मोड में शो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे x के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर
मोड लगाएंगे और जो नॉर्म शो कर रहे हैं उनके ऊपर इस तरह शो करेंगे। ये नॉर्म्ड है, ये मोड है, एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n। इसी तरह नॉर्म्ड ऑफ x2 इसको हमने स्क्वायर के साथ डिफाइन किया, हमने 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इससे हमारी डेफिनेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही चीज़ थी, सिर्फ इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट करने के लिए कि x1 और x2 में क्या फ़र्क है, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। थर्ड नॉर्म हमने कौन सी ली, x इन्फिनिटी, नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हम समीशन नहीं बल्कि मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम मोड ऑफ एक्स आई आई 1 to n। ये हमने सिर्फ 3 नॉर्म्स डिफाइन कर दी हैं। यही वाली बात जो उसने इस तरह हमसे कही थी उसको हमने इस तरह लिख लिया कि हम इस इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करते हैं। ये हमने एक लीनियर स्पेस ली, f उसके एलिमेंट्स इस टाइप के हमने डिफाइन किए, उसके ऊपर हमने 3 नॉर्म्स डिफाइन कर दी। अब हम शो करेंगे, show that normed of x1, x2, normed of x infinity are equivalent। ये तीनों नॉर्म्स को हमने इक्विवेलेंट शो करना है। यहाँ पे 1 और 2 इनर साइड पे नहीं आएगा, ये आउटर साइड पे आएगा, यहाँ पे 1 और 2 क्योंकि ये नॉर्म्स के नेम है, अंदर सिर्फ सिंपल x होगा। x नॉर्म्ड ऑफ x1, नॉर्म्ड ऑफ x2 एंड नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी आर इक्विवेलेंट। ये हमारा काम है, हमने इनको शो करना है। लेकिन हमने इनको करना कैसे है, आपके माइंड में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हमें पता हो कि हमने प्रूफ करना कैसे है, हमने किस डायरेक्शन को जाना है, तो वो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाता है। अब हम ऐसे करेंगे, पहले 2 नॉर्म्स को इक्विवेलेंट शो कर लेंगे, x1 को लेंगे और उसको x इन्फिनिटी के इक्वल शो कर लेंगे, फिर x2 को लेंगे और उसको x इन्फिनिटी के इक्वल शो कर लेंगे। तो इट्स मीन ये दोनों नॉर्म्स x इन्फिनिटी के इक्वल शो हो जाएंगी, तो फिर ये तीनों नॉर्म्स क्या हैं, इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 नॉर्म्स को लेंगे, x1 को और x इन्फिनिटी को। हम एक एलिमेंट पकड़ेंगे, उसको x1 के एलिमेंट्स के साथ भी रिलेशन बनाएंगे, उससे एक इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर उसी एलिमेंट को और रिलेशन हम x इन्फिनिटी के एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे। ये वाली बात मैं आगे जाके आपको दोबारा भी बताती हूँ, ताकि आपको किसी रटा सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो कि हम किस तरतीब से चल रहे हैं। अभी फर्स्ट हम इन 2 नॉर्म्स को x1 और नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी को इक्विवेलेंट शो करने लगे हैं। वी शो डैट नॉर्म्ड ऑफ x1 एंड नॉर्म्ड ऑफ x2 x इन्फिनिटी आर इक्विवेलेंट। हमने इन दोनों को इक्विवेलेंट शो करना है। हमने एक एलिमेंट ले लिया, वो हैव x बिलोंग्स टू एफ एन जो हमने लीनियर स्पेस ली हुई है स्केलर्स की, उसका एक एलिमेंट ले लिया x। अब ये f जो है सीक्वेंस है फंक्शंस का, सॉरी सीक्वेंस है, तो इसलिए हम इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, x1, x2, xn। यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये वाला एलिमेंट x जो हम ले रहे हैं fn में से, ये किस टाइप का एलिमेंट है, ये इसकी फॉर्म इस टाइप की है, सीक्वेंस की शक्ल में, x1, x2, so on xn। अब ये वाला जो एक एलिमेंट लिया है x, इसको हम k का नाम दे देते हैं, x k मोड ऑफ x k लेस देन एंड इज इक्वल टू समीशन x i i इज इक्वल टू 1 to n। सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स को डिफरेंट करने के लिए i और k लिखा है। आपने यहाँ परेशान नहीं होना कि ऊपर तो हम i यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने k यूज़ कर दिया है। सिर्फ x k इसलिए लिखा है कि आपको फ़र्क जो है, वो डिफरेंस जो है वो क्लियर रहे कि x k वो एलिमेंट है जिसको हम बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके, नॉर्म्ड के बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कंपेयर करके हम रिजल्ट निकाल रहे हैं कि हाँ ये बाकी तमाम एलिमेंट से छोटा है, बड़ा है, वॉटएवर जो भी इसका रिलेशन बन रहा है। सिर्फ उस एक एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने k का नाम दिया है, अदरवाइज k i में कोई फ़र्क नहीं है, बात वही है फ्रॉम 1 to n। तो x k मैंने एक एलिमेंट फिक्स कर लिया है, इसी को अब मैं तमाम नॉर्म्स के एलिमेंट्स के साथ इनका रिलेशन बना के आपको दिखाऊंगी। आपने ये चीज़ क्लियर रखनी है अपने माइंड में कि पहले हम नॉर्म्ड ऑफ x1 के एलिमेंट के साथ कर रहे हैं, उसके बाद हम नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी के एलिमेंट के साथ करेंगे। देखिए, मोड ऑफ एक्स के लेस देन एंड इज इक्वल टू समीशन i1 to n मोड ऑफ एक्स आई। ये इससे लेसर कैसे है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है। देखिए, अगर ये हमने कहा है x हमारे पास इस टाइप का एलिमेंट है, x1, x2, so on xn, तो इट्स मीन कि ये x एलिमेंट किस टाइप का है, ये x1, x2 कोई से हम डिजिट्स रख के देख लेते हैं, -1, 0, 2, 4, -5। आप अपनी मर्जी की कोई सी भी एग्जांपल लेके देख लें। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखी है कि ये x एलिमेंट कैसा, जो हमें यहाँ पे जनरल दिख रहा था, अगर हम उसको स्पेसिफिक नंबर्स रख के देखें तो इस तरह का है। अब इनमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो पकड़े -5, -5 का मोड लेस देन एंड इज इक्वल टू, बाकी सबको ऐड कर लें। यही डेफिनेशन है ना हमारे पास कि एक
एक्स के जो हम स्पेसिफिक एलिमेंट लेते हैं वो लेस देन एंड इक्वल टू है बाकी सब के समेशन से -5, उस अगर हम उसका मैक्सिमम भी लेंगे तो वो फिर भी लेस देन या इक्वल टू होगा इन बाकी सब के सम से। फ्रॉम 1 to n इन सबको ऐड कर लें, 4 2 -1 भी मोड की वजह से 1 हो जाएगा तो ये क्या बन गया 7, और -5 भी मोड की वजह से क्या हो जाएगा 5 लेस देन एंड इक्वल टू 7। हमारी ये वाली बात ट्रू होगी ना। हमने एक जनरल से एग्जांपल लेके देखी है कि कोई एक सिंगल एलिमेंट जो हम ले रहे हैं वो बाकी तमाम एलिमेंट्स के समेशन से लेसर होगा या फिर उनके इक्वल हो जाएगा, और अगर हम उस एलिमेंट का मैक्सिमम भी ले लें तो भी ये इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू है कि तो भी वो इनके सम से बाकी तमाम एलिमेंट्स के समेशन से लेसर ही होगा या इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या डेफिनेशन बन गई, ये किस चीज़ की डेफिनेशन थी, एक्स नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी की, और ये किसकी डेफिनेशन थी, नॉर्म्ड ऑफ x1 की। आप बिल्कुल स्टार्ट में देखें जहाँ हमने डिफाइन किया है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। सिंपल बात, मैंने आपको यही चीज़ पहले भी बताई है कि आपने रटा नहीं लगाना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक एलिमेंट एक्स के पकड़ा, उसको पहले नॉर्म्ड ऑफ x1 के एलिमेंट्स के साथ करेंगे तो इसलिए हमने उस टाइप की डेफिनेशन लिखी। अब इसी एलिमेंट को नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हम क्वेश्चन को उस साइड को ले जाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहाँ तक x इन्फिनिटी के साथ हमने 1 कंसिडर किया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, मीन्स यहाँ पे हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब नाउ मोड ऑफ x के वही एलिमेंट लिया, अब उसका रिलेशन किसके साथ बना रहे हैं, x इन्फिनिटी के एलिमेंट्स के साथ। नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी के एलिमेंट जिस टाइप के थे उस टाइप का रिलेशन हम बना रहे हैं कि ये x के जो है एक सिंगल एलिमेंट है और ये अपने मैक्सिमम से लेसर होगा। जैसे ऊपर हमने ये एग्जांपल देखी ना कि ये अपने समेशन से लेसर था, तो यहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि ये x के जो एक एलिमेंट है ये अपने बाकी तमाम एलिमेंट्स के मैक्सिमम से लेस होगा। ये एक सिंगल एलिमेंट है और इस साइड पे क्या है, मैक्सिमम होगा। उस सीक्वेंस में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो फिर ये मैक्सिमम से कम होगा। सेम वही बात मोड ऑफ x के लेस देन, ये किसकी डेफिनेशन होगी, नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी की। वहाँ पे हम साथ में 1 कंसिडर कर रहे हैं। अब हम इस पे समेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने दोनों साइडों पे समेशन अप्लाई किया। अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ पे हम 1 क्यों ले रहे थे, क्योंकि 1 इन्फिनिटी के साथ हम समेशन यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हमने मैक्सिमम का वर्ड यूज़ करना है, तो फिर इसलिए मैंने वहाँ पे साथ में 1 कंसिडर किया समेशन अप्लाई करने के लिए। अब दोनों साइड पे मैंने समेशन अप्लाई कर दिया k फ्रॉम 1 to n, तो ये मेरे पास कौन से बन गए हैं जी डेफिनेशन, ये मेरे पास डेफिनेशन बन गई है नॉर्म्ड ऑफ x1 की। दोबारा बता रही हूँ कि आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि डेफिनेशन में तो हमने i यूज़ किया था, यहाँ पे k है। बस आप डेफिनेशन की टाइप देखें कि जिस टाइप का एलिमेंट हमने वहाँ डिफाइन किए थे कि नॉर्म्ड ऑफ x1 के एलिमेंट इस टाइप के होंगे, तो ये भी उसी टाइप की डेफिनेशन बन रही है ना, सिर्फ i की जगह k लिखा हुआ है। बात वही है, i फ्रॉम 1 to n और k फ्रॉम 1 to n, यानी कि x1 x2 so on xn तक के एलिमेंट्स है। ये वाली साइड हमारे पास किसकी डेफिनेशन बन रही है, नॉर्म्ड ऑफ x1 की, लेस देन एंड इक्वल टू। अब यहाँ पे जब हम समेशन अप्लाई करेंगे तो हम नॉर्म्ड ऑफ इन्फिनिटी पे समेशन नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया और ये समेशन किस पे अप्लाई किया, 1 पे। तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, आप लोग मुझे उम्मीद है सब जानते होंगे कि समेशन 1 किसके बराबर होता है, n के। ये इसकी डेफिनेशन है, जब 1 पे या किसी कॉन्स्टेंट पे समेशन अप्लाई किया जाता है तो उसको हम n के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी n नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या बन गई, क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 1 निकाली थी, वहाँ पे क्या था, नॉर्म्ड ऑफ x1 ग्रेटर देन था नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ कि नॉर्म्ड ऑफ x1 लेस देन हो गया, यानी कि एक दफ़ा हमने नॉर्म्ड ऑफ x1 को ग्रेटर प्रूव कर लिया इन्फिनिटी से, दूसरी दफ़ा हमने नॉर्म्ड ऑफ x1 को लेसर प्रूव कर लिया नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी से। अब चला हम इन दोनों का ही रिलेशन रहे हैं, नॉर्म्ड ऑफ x1 का और नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी का, क्योंकि हमने स्टार्ट में लिखा हुआ था, कहा है कि हमने इन दोनों का आपस में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो मैं दोबारा आपको एक उसका थीम बता देती हूँ कि हमने काम कैसे किया है कि हमने एक ही एलिमेंट x k फिक्स किया, पहले हमने उसको नॉर्म्ड ऑफ x1 के एलिमेंट्स के साथ उसका रिलेशन बनाया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई जिसमें ये प्रूव हुआ कि ये ग्रेटर है नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी से।
फिर वही एलिमेंट एक्स के का रिलेशन बनाया हमने नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी के एलिमेंट्स के साथ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई जिसमें ये प्रूव हुआ कि नॉर्म्ड ऑफ एक्स 1 लेस देन है नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी से। तो फ्रॉम 1 और 2 से हमारे पास क्या रिलेशन बन गया कि जो नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी है वो एक दफ़ा इससे लेसर है 1 के साथ और दूसरी दफ़ा इससे ग्रेटर है n के साथ। अगर आप डेफिनेशन में देखें तो डेफिनेशन में यही चीज़ थी ना, दो नॉर्म्स के दरमियान यही रिलेशन था कि वो एक दफ़ा लेसर है एक दफ़ा ग्रेटर है, लेकिन उसके साथ क्या है, दो नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा क्या है 1 और बीटा क्या है n। तो हमने यहाँ तक डेफिनेशन फुलफिल कर ली दो नॉर्म्स पे, यानी कि दो नॉर्म्स के दरमियान हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नाउ वी हैव टू शो डैट। अब दूसरी दो नॉर्म्स के दरमियान पहले हमने नॉर्म्ड ऑफ एक्स 1 का लिया था, अब हम नॉर्म्ड ऑफ एक्स 2 को ले लेते हैं कि इसका और इसका नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी का इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूव करते हैं। फिर बिल्कुल वही जिस टाइप का हमने पहले स्टार्ट लिया था, एक एलिमेंट लिया था हमने एक्स स्पेस एफ में से, इसी तरह अब हम फिर एक एलिमेंट लेते हैं x इज इक्वल टू x1 x2 सोन xn बिलोंग कर रहा है स्पेस x से। हमने ये एक एलिमेंट ले लिया है फॉर ऑल के 1 to n डिफाइन दोबारा कर दिया है कि बात किसके लिए, हर के लिए, मीन्स ये i कह लें या k कह लें, फ्रॉम 1 to लेकर n तक जो हम एलिमेंट x ले रहे हैं वो इस टाइप का है। उसके साथ अब हम इसको आगे फिर x k के तौर पे ही डिफाइन करेंगे। तो ये जो x k हमारे पास एलिमेंट होगा उसकी शक्ल इस तरह की है। अब हम दोबारा उन्हीं लाइंस पे थ्योरम को प्रूव करेंगे तो हमारे पास 3 और 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब फिर दोबारा हमने मोड ऑफ एक्स के यानी कि एक्स के एलिमेंट को किसके एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी के एलिमेंट के साथ। ये नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी के एलिमेंट की डेफिनेशन है ना, यानी कि एक्स के जो है वो लेसर होगा अपने मैक्सिमम से। ये बात पीछे भी मैंने बताई है कि ये एक सिंगल एलिमेंट है और ये उसी एलिमेंट का मतलब उसी सीक्वेंस का मैक्सिमम है। तो ये सिंगल जो है कोई एक जनरल टर्म जो है वो अपने मैक्सिमम से लेसर होगी। तो क्या कह रहा है, ये वाली चीज़ इम्प्लाइज करती है कि मोड ऑफ एक्स के लेस देन है नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी से। ये किसकी डेफिनेशन बन रही थी, नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी से, यानी कि एक्स के लेस देन एंड इक्वल टू है नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में कि हमने स्क्वायर क्यों लिया, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे चीज़ें अप्लाई करते जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है बेटा, हमने जो क्वेश्चन में जो थ्योरम में चीज़ें प्रूव करनी होती है हम उसको माइंड में रख के उसको सामने रख के ही काम चला रहे होते हैं ताकि हम उस चीज़ तक पहुंच सकें। तो अब मैंने जो चीज़ प्रूव करनी है, मैंने नॉर्म्ड ऑफ x2 और नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी को इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो मुझे नॉर्म्ड ऑफ x2 की डेफिनेशन नज़र आ रही है कि वहाँ टू जो है उसके स्क्वायर में उसके कोफिशिएंट एक्सपोनेंट में 2 है, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया था, उसकी पावर में मुझे 2 नज़र आ रहा है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे दोनों साइड पे 2 ले लिया। और जब हम किसी भी इक्वेशंस के या किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम काम कर रहे होते हैं तो हमारी इक्वेशन को या इनइक्वालिटी को बिल्कुल बैलेंस रहती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं एक साइड पे 2 लेती फिर क्वेश्चन बनता था कि हमने क्यों लिया बिला वजह, लेकिन मैं दोनों साइडों को बैलेंस करके चल रही हूँ। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, मीन्स पावर ले ली है 2 इसकी। अब मैं दोनों साइड पे समीशन अप्लाई कर रही हूँ। समीशन के इज इक्वल टू 1 से n मोड ऑफ एक्स के का स्क्वायर लेस देन समीशन के इज इक्वल टू 1 to n इन ब्रैकेट लगा के फिर हम लिखेंगे नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी स्क्वायर। अब इन साइडों पे दोनों पे समीशन जहाँ पे मैंने लगाया था, अब मुझे डेफिनेशन में 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट भी नज़र आ रहा है, तो मैंने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने इन्फिनिटी के साथ समीशन का वर्ड यूज़ नहीं करना, सो डैट्स वाई मुझे दोबारा यहाँ पे 1 कंसिडर करना पड़ा कि मैंने नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी को साइड पे कर दिया है और 1 के ऊपर समीशन अप्लाई कर दी है। और ये 2 यानी कि इसकी पावर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट मैंने कहाँ से ले रही हूँ, डेफिनेशन को देखते हुए कि नॉर्म्ड ऑफ x2 की डेफिनेशन क्या बता रही थी, वहाँ पे मुझे उसकी पावर में 2 और 1/2 नज़र आ रहा था, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को उस साइड पे लेके जा रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैंने इस स्क्वायर को 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे फिर देखें कि समीशन जब 1 पे अप्लाई हुआ तो वो किस में आ गया, n में, और ऊपर इसका ये स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट n और ये वाला 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नॉर्म्ड ऑफ एक्स इन्फिनिटी रह गया। और इस साइड पे मैंने स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिख दिया।
अब आगे देखें ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, नॉर्म्ड ऑफ x2 की डेफिनेशन बन गई। मुझे यही रिक्वायर्ड थी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में ये सारा काम किया। नॉर्म्ड ऑफ x2 की डेफिनेशन लेस देन एंड इज इक्वल टू ये चीज़ एज इट इज़, और ये डेफिनेशन किसकी है, नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी की। ये मेरे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हम प्रूव करेंगे कि नॉर्म्ड ऑफ x2 जो है वो ग्रेटर है x इन्फिनिटी से। यहाँ पे हमने नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी को ग्रेटर प्रूव किया है, नेक्स्ट हम नॉर्म्ड ऑफ x2 को ग्रेटर प्रूव करेंगे। दोबारा से हमने वही काम किया, हमने मोड ऑफ x के वही एलिमेंट लिया। अब उसको सिंपल हम कह सकते हैं कि ये अपने समीशन से लेसर है। यहाँ पे आप एक स्टेप मजीद ऐड कर सकते हैं, पहले इसको सिंपल लिखें कि मोड ऑफ x के लेस देन है समीशन के इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ x के, ये ग्रेटर है सिंपल x के से, यानी कि ये एक टर्म है या एक सीक्वेंस है और ये सम ऑफ सीक्वेंसेस है एक्स के का, ये इसके साथ समीशन लग गया, मीन्स ये बहुत बड़ी टर्म है, ये इसने सबको ऐड कर लिया है, ये एक सिंगल टर्म है। सो डैट्स वाई दिस इज़ लेस दैन फ्रॉम दिस, ये इससे स्मॉलर है। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हम इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस साइड पे नहीं लिया ना 2, अगर मैं इस साइड पे भी 2 पावर लेती, इस साइड पे भी 2 पावर लेती तो काम बैलेंस रहता। मैंने इस साइड पे तो लिया नहीं, तो मैं एक साइड पे कैसे ले सकती थी, फिर मैंने उतनी ही चीज़ मल्टीप्लाई की और उतनी ही चीज़ डिवाइड की। तो मेरे पास इस चीज़ का, अगर हम ये सिंगल टर्म है तो इसका मैक्सिमम भी लेसर होगा फिर इसके समीशन से, इसी वाली टर्म से। ये मेरे पास डेफिनेशन बन गई नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी की, लेस देन ये किसकी डेफिनेशन बन गई, नॉर्म्ड ऑफ x2 की। x2 की डेफिनेशन बनाने के लिए, सेकंड नॉर्म की डेफिनेशन बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। आपने परेशान नहीं होना कि हम खुद से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहे हैं, आपने जहन में रखना है कि मैंने प्रूव क्या चीज़ करनी है, वो मुझे किस शक्ल में नज़र आ रही है, उसकी फॉर्म ये थी, तो मैंने इसकी भी वैसी फॉर्म बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी की, और ये वाली साइड डेफिनेशन बन गई नॉर्म्ड ऑफ x2 की। फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से देखें कि अब पहले नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी x2 ग्रेटर थी इससे, यहाँ पे लेसर हो गई है इससे, यानी कि 3 और 4 को हमने कंबाइन करके लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स अल्फ़ा और बीटा कौन से हैं, 1 जो है अल्फ़ा है और स्क्वायर रूट n क्या है, बीटा है। तो इसने दोबारा डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया। अब अगर हम 1 2 3 4 को कंबाइन करके देखें तो हमारी तीनों नॉर्म्स के दरमियान रिलेशन बन रहा है, नॉर्म्ड ऑफ x1, नॉर्म्ड ऑफ x2 और नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी के दरमियान है। मीन्स अगर नॉर्म्ड ऑफ x इन्फिनिटी 1 और 2 के इक्वल है तो फिर 1 और 2 आपस में भी इक्विलेंट है, क्योंकि इनका रिलेशन इस थर्ड वाली के साथ बन गया था। सो ये प्रूव हो गया कि ऑल 3 नॉर्म्स आर इक्विलेंट टू ईच अदर। तीनों नॉर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्विलेंट हैं। और ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन आपने ज़रूर लिखनी है, आपने बताना है, इससे पता चलता है कि हाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऑल नॉर्म्स हो ना फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस आर इक्विलेंट, कि ये जो हमने इक्विलेंस रिलेशन प्रूव किया है कि ये तीनों नॉर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं किसके ऊपर, लीनियर स्पेस एन पे। और साथ में हमने ये बात बता भी दी कि ये जो नॉर्म्स हैं एक फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस थी जिस पर ये इक्विलेंट थी। हमने क्या ली हुई थी स्पेस एफ एन ऊपर उसके क्या शो कर रहा था, उसकी डायमेंशन को, मींस 1 से लेकर n टाइम जो है इसके एलिमेंट्स हैं वो इसकी एक डायमेंशन थी, एक स्पेसिफिक चीज़ थी। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये बता दिया कि ये जो हमने 3 नॉर्म्स इक्विलेंट प्रूव किए हैं ये किसके ऊपर है, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के ऊपर इनको इक्विलेंट प्रूव किया है। उम्मीद है आप सबको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जहाँ से ना समझ आया मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।